तो इन दिनों जो है एआई टूल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, चाहे वो ओपन एआई हो, माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट हो या फिर गूगल का जेमिनाई हो। सब जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यूएस हो, इंडिया हो, ये बड़े मार्केट्स हैं एआई टूल्स के लिए, इन कंपनियों के लिए, चाहे फिर वो चैट जीपीटी की ओपन एआई हो। ये सब भारत को एक बड़े मार्केट के रूप में देखते हैं और दुनिया भर में एआई टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है। लोग फोटो बनाने के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, अपनी क्वेरीज पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं एआई से। और एआई भी जो है उन्हें रियल टाइम जवाब देता है, तेजी से ही जवाब देता है। लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अब इस एआई का ही गलत इस्तेमाल करने लगे हैं। और जो जानकारी हम आपको इस वीडियो में देखने देने वाले हैं वो बहुत चौंकाती है, क्योंकि चाइना और रशिया दो ऐसे देश हैं जहां पर एआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके बाद ओपन एआई जो चैट जीपीटी की मेन कंपनी है उसने कुछ अकाउंट्स पर बैन लगाने का ऐलान किया है। ये पूरा मामला समझेंगे, आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। ओपन एआई ने कुछ चैट जीपीटी अकाउंट्स पर बैन लगाने का ऐलान किया है, या कहें कि अकाउंट्स पर अपनी डिजिटल स्ट्राइक की है। ये अकाउंट एआई का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर निगरानी करने वाले टूल्स बनाने की कोशिश कर रहे थे। ओपन एआई ने बताया है कि कुछ यूजर्स चैट जीपीटी का दुरुपयोग कर रहे थे, जिसके बाद उनके अकाउंट को बंद कर दिया गया। ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि एआई का गलत इस्तेमाल रोका जा सके। बैन किए गए अकाउंट्स चीन और रूस के यूजर्स के अकाउंट से रिलेटेड है, वहां से शामिल हैं। तो रॉयटर्स की एक रिपोर्ट कहती है कि ओपन एआई ने जिस अकाउंट को बंद किया उससे चैट जीपीटी की मदद से एक सरकारी क्लाइंट के लिए सोशल मीडिया पर निगरानी करने वाले उपकरण तैयार किए जा रहे थे, इंस्ट्रूमेंट तैयार किए जा रहे थे। इस इंस्ट्रूमेंट को जो है सोशल मीडिया प्रोब कहा गया, जो एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रेडिट, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर चरमपंथी भाषण, नस्लीय, धार्मिक और राजनीतिक सामग्री की जांच कर सकता था। अब ओपन एआई जो है उसने इसे गलत मानकर अकाउंट पर ही बैन लगा दिया। इसी तरह से कंपनी ने एक और अकाउंट को बैन किया जो किसी सरकारी संस्था से जुड़ा हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार ये अकाउंट चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके हाई रिस्क उइगर रिलेटेड इन्फ्लो वार्निंग मॉडल नाम का एक ड्राफ्ट लिख रहा था। इस ड्राफ्ट में ट्रांसपोर्ट बुकिंग और पुलिस रिकॉर्ड की तुलना करके उइगर कम्युनिटी की ट्रैवल एक्टिविटीज की निगरानी की प्लानिंग की जा रही थी। ओपन एआई ने इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन मानते हुए एक्शन लिया है। खास बात यह है कि चीन जो है वहां पर ओपन एआई की सर्विस ऑफिशियली है ही नहीं, लेकिन चाइना में जो है वो चैट जीपीटी इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। हालांकि यूजर्स जो है वो वीपीएन का इस्तेमाल करके चैट जीपीटी तक पहुंच रहे थे। कंपनी ने कहा है कि चीन जैसे देशों में एआई का इस्तेमाल निरंकुश तरीके से निगरानी को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, जिस पर नजर रखना बेहद जरूरी है। ओपन एआई ने रूसी हैकर्स के कुछ अकाउंट्स को भी बैन लगाया है जो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके मेलवेयर को डेवलप कर रहे थे। कंपनी ने इन गतिविधियों को पकड़कर फौरन एक्शन लिया है। इसके अलावा ओपन एआई ने यह भी बताया है कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल स्कैम को पहचानने में ज्यादा हो रहा है, ना कि स्कैम करने में। कंपनी का अनुमान है कि चैट जीपीटी स्कैम की पहचान के लिए 3 गुना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो चैट जीपीटी वैसे तो पूरी दुनिया में अपने अच्छे कामों के लिए यूज हो रहा है, अच्छी चीजों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन चीन और रूस में कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करना चाह रहे थे, कर रहे थे या करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद ओपन एआई को एक्शन लेना पड़ा है। और चाइना जैसा देश जहां पर चैट जीपीटी ऑफिशियली यूज ही नहीं किया जा सकता, वहां पर जो है वीपीएन के जरिए इससे कुछ ऐसी चीजें की जा रही थी जिनका आने वाले वक्त में गलत तरीका इस्तेमाल हो सकता था, गलत यूज हो सकता था। तो ओपन एआई ने ऐसे कई सारे अकाउंट्स को बैन कर दिया है। तो ये एक बड़ा एक्शन जो है वो ओपन एआई की साइड से लिया गया है। आपका इस मामले में क्या सोचना है, और क्या आप चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं? हमें लिखिए कमेंट बॉक्स में, और आपको इनका इस्तेमाल करना कैसा लगता है ये भी हमें बताइए। आप देख रहे थे एनबीटी टेक ऑन द गो। मैं हूं प्रेम त्रिपाठी, मिलते हैं अगले वीडियो में।